हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया था। अब उसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्यूट करेंगे। और कितने लोगों ने बनाया है इसको, कितना लोग ट्राई किए थे घर पे? हेलो अलका, बनाई थी घर पे? जो हम बनाए थे लेकिन बना ही नहीं थे। ओके ओके, और शायली बनाए थे? हेलो शायली। नो सर। ओके, और सोनल तो खैर प्रेजेंट ही नहीं थी। तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि क्या होमवर्क था। तो चलिए हम लोग बना करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। और जो है जो होमवर्क था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है, कैलकुलेट करिए डेप्रिसिएशन। आप लोग को स्क्रीन मेरा दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, तो दिख रहा होगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, पर्टिकुलर दिया हुआ है इन करोड्स। ये आप लोग को साफ सुथरा दिखाई दे रहा है ना? यस यस सर। सर। ओके, तो देखिए कहता है कैलकुलेट करिए डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर्स और इन करोड्स में दिया हुआ है। दिया हुआ है एनडीपी एमपी 80,000 रुपये का। एनडीपी एमपी जो है वो कितने का दिया हुआ है आपको? एनडीपी एमपी जो दिया हुआ है वो है 80,000 रुपये का। ठीक है, एनडीपी एमपी जो दिया हुआ है, एनडीपी एमपी वो कितने का है? तो 80,000 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने का दिया हुआ है? तो 10,600 रुपये का है। फिर आपका जी एन पी एफ सी कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 75,920 रुपया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है। और लास्ट में सब्सिडी दिया हुआ है। इतना कुछ दिया हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है? डेप्रिसिएशन निकालना है। देखिए, पहले हम लोग को इस टाइप का कुछ निकालना होता था, एन डी पी एम पी बोलता था या जी एन पी एम पी बोलता था, इन दोनों में से कुछ निकालना होता था। लेकिन इस बार जो है आपको बोल रहा है डेप्रिसिएशन निकालिए। आप लोग को याद होगा कि कोई हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखते थे ना, उसमें आपको डेप्रिसिएशन बीच में आता था। जैसे अगर हम लोग कोई फॉर्मूला लिखे हैं, जी एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू कुछ कुछ लिखे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ प्लस माइनस में डेप्रिसिएशन आता था। याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हेलो, याद आ रहा है? तो हम लोग जैसे यस सर। पुराने क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं उसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे हम लोग कोई एक चीज लिख लिए, उसके बाद उसको सॉल्व करने लगे तो माइनस या प्लस करते थे डेप्रिसिएशन को, फॉर्मूला के बीच में आ जाता था वो। ठीक है ना? तो अब हम लोग को वही करना पड़ेगा, मतलब वही फॉर्मूला आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बीच में डेप्रिसिएशन जब आएगा तो उसी को निकालना पड़ेगा। मतलब वो दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसको बाकी अमाउंट दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा समझिए कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000। ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 20,000। और जो है, और बीच में कोई चीज़ ब्लैंक है ए, और इधर लिखा हुआ है बाई, ये प्लस में है मान लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है 40,000। तो क्या हम लोग बीच वाले आइटम को नहीं निकाल सकते हैं? ए इज इक्वल टू क्या निकाल आएगा? सकते। ए इज इक्वल टू इक्वल टू 40,000 माइनस 20। 20। ये हो जाएगा 40,000, इधर का इधर ही रह जाएगा। और माइनस क्या कर देंगे हम लोग? 20,000। ये समझ में आ रही है बात? तो हम लोग के क्या, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो जैसे हम लोग का डिस्क्रिप्शन का वैल्यू नहीं दिया हुआ और बाकी सबका दिया हुआ, उसका वैल्यू पुट करके तो डी तो निकल ही जाएगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही तो करना है, वही करना है। आपको बस वही करना है एक्चुअली। तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे कैसे इस सब काम को। ये जो लफड़ा शूटिंग वाला काम है, इसको करते कैसे हैं अब देखिए। छो, 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 भाग गया। देखिए, अब जैसे कि एक क्वेश्चन था, अब यहाँ से सॉल्यूशन देखिए इसका। हमने बोला आपको कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। कोशिश करिएगा ना कि इजी रहता है थोड़ा सा। एफसी वाला जो पार्ट है ना, एफसी एफसी को इधर रखिए। मतलब एफसी हम लोग को निकालना है, ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग इसको इधर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी एफसी वाला पार्ट को हम इधर रख रहे हैं, मतलब इसको हमको निकालना है। ये दिया हुआ, ये मान के हम चल रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि ये, ऐसे तो दोनों दिया हुआ है, ऐसे ये दोनों का फिगर दिया हुआ है। देखिए 80,000 इसका भी वैल्यू है, 80,000 इसका भी वैल्यू है। ऊपर ये पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 80,000 इसका भी वैल्यू है।
80,000 इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू तो 75,920 है। हम यहाँ क्या लिख दिए हैं, तो गड़बड़ हो गया तब। तो यहाँ पे 75,920 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अच्छा एक काम कीजिए कि ये सेकंड वाला को छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए थर्ड वाला से करते हैं, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो इसको भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो इसको भी बना सकते हो, बट सर आप इसके उसी जगह को पे बता दीजिए ना, हम लोग करेक्ट कर ले रहे हैं। इसको जो है यहाँ पे कट करके, यहाँ पे जो है कट करके GNPFC जो है 75,920 है, ये वाला सही है, ये सही था एक्चुअली। एक मिनट रुकिए, ये सही है, 80,000 है, ये है 75,000, कितना था एक बार देखना पड़ेगा, 920। 75,920, तो ये था आपका 75,000। इसको कट किया जाए, यहाँ पे भी कट किया जाए, 75,000, 75,920 ये आएगा, ठीक है। ये सुधारना पड़ेगा, हम समझा देते हैं ऐसे, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो अपने आप बना पाओगे आप। तो जैसे एक को हम लोग इधर रख लिए, एक को इधर रख लिए, ठीक है। ये दोनों में से एक को हमने इधर रख लिया, एक को हमने इधर रख लिया, ठीक है ना। और फिर अब फॉर्मूला लिखना शुरू किए। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है, g पर जाना है, तो क्या करेंगे बताइए, मतलब कि माइनस प्लस डेप्रिसिएशन। तो n दिया हुआ है, मतलब नेट दिया हुआ है, ग्रॉस पे जाना है, उल्टा जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस एन प्लस डेप्रिसिएशन। प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। उसके बाद फिर आपका MP दिया हुआ है, FC पर जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस NIT। तो माइनस NIT, ठीक है। माइनस NIT, ये देखिए यहाँ पर है माइनस NIT। और MP दिया हुआ है, FC पे जाना है, तो क्या करेंगे, MP से अच्छा ये तो नहीं नहीं, MP से तो FC हो गया। डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, क्या करेंगे, प्लस NFIA। तो ये हो गया प्लस NFIA, ठीक है ना। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में ना NFIA दिया हुआ नहीं है और ना ही NIT दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, पहले NFIA और NIT निकालना पड़ेगा। आइए सबको मिटाते हैं पहले, घिचघिच ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। रुकिए, फ्रेश से हम लिख देंगे सारा। हाँ तो देखिए, जैसे कि हम ये कह रहे थे आप लोगों को ना, हम ये कह रहे थे कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, GNPFC NDP MP और ये सब नहीं दिया हुआ है। पेनवा चेंज नहीं होगा, छोड़िए, जो आ रहा है वही ले लेते हैं। देखिए, तो हम ये बोल रहे थे ना, हम ये बोल रहे थे कि ये वाला फॉर्मूला हमने ड्रॉ किया है, एक को इस साइड ले करके, हमने एक को यहाँ पर ले लिया, इसको क्या हुआ, अब लाल चलने लगा। देखिए ये गलत है यहाँ पे, है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। इसमें कुछ हम लोग और लिखेंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं। यही वाला पेन था ना मेरे पास, ब्लू, आजा बेटा, चलो घूमे फिरे। देखिए, मिट जा मिट जा। हाँ तो देखिए, जैसे हम ये बोल रहे थे आप लोगों को कि जैसे हम लोग के पास दोनों चीज़ दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग ये मान लिए कि ये नहीं दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए हम लोग गए। तो अगर हम ये निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला ड्रॉ हो जाएगा, जैसे अभी थोड़ा पहले समझाया कि n दिया हुआ है,
है ना, एन नहीं, एन दिया हुआ है और जी निकालना है, मतलब नेट दिया हुआ है, ग्रॉस निकालना है, तो उल्टा चलना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन कर दिए। डोमेस्टिक पर है, नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA। उसके बाद एमपी पर है, एफसी पर जाना है तो क्या करेंगे, माइनस NIT कर देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, NFIA और NIT नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्चुअली NFIA और NIT आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है क्वेश्चन में ना आपको NFIA के जगह पर ये दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम लोग जानते हैं कि NFIA इज इक्वल टू होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे, तो फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 500। देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पर है NFIA, देखिए यहाँ पर मैंने निकाला NFIA इज इक्वल टू 500 माइनस 700, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 दिया है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 700, तो 500 माइनस 700 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 200 आ जाएगा। अब आता है NIT भी हमको नहीं पता था, तो NIT हम लोग देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या। तो NIT इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया हुआ है आपका 10,600 और सब्सिडीज कितना दिया हुआ है 1,770, है ना। तो 1,000 से, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, 10,600 में से 1,170 को अपने माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए उसको हम लोग माइनस कर लिए, दैट इज NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया 10,600 और सब्सिडी हो गया 1,770, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8,830। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज निकाल लिए, एक NIT निकाल लिए, एक NFIA निकाल लिए, बाकी चीज दिया हुआ है। आइए देखते हैं, देखिए GNPFC कितना दिया हुआ है, आइए देखते हैं। GNPFC है 75,920। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा 75,920, ठीक है 75,920। और NDP-MP दिया हुआ है आपको 80,000 रुपया, क्वेश्चन में देख लीजिएगा NDP-MP 80,000 दिया हुआ। डेप्रिसिएशन हम लोग को नहीं दिया हुआ था तो चुपचाप उसको ऐसे ही उतार दिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर NFIA जो है ये प्लस का निशान यहाँ पे दे दिए प्लस, ठीक है। फिर आपका NFIA कितना दिया हुआ है, NFIA हम लोग निकाले हैं अभी, देखिए -200, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख लिए -200। और NIT हम लोग निकाले हैं 8,830, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। इसको फिर से मैं सुधार देता हूँ, ये 75,000 होगा 900, हम सोचे कि वो 920 होगा, है ना। तो अब देखिए उसके बाद इधर का कैलकुलेशन हम लोग किए, तो 80,000 में से अभी पहले देखिए 80,000 इसको ऐसे उतार लिए, डेप्रिसिएशन ऐसे ही उतर गया, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, बताइए, प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना। और ये 200 उतर गया, और ये वाला जो था ना माइनस 8,830, ये यहाँ पर आ गया 8,830। अब सिंपल कैलकुलेशन है कि 2 ठो माइनस में है और 1 ठो प्लस में है, तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे किससे, 80,000 से, टोटल मिला के तो हो जाएगा 9,000। यहाँ पर देखिए 8 2 10 हो जाएगा, 9,030 को आप माइनस कर देंगे किससे, 80,000 से। तो 80,000 से 9,030 को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 70,970, ठीक है ना। और ये डेप्रिसिएशन उतर गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर काट करके करना पड़ेगा इसको कितना, तो 75,920 करना पड़ेगा। तो अब देखिए 75,920 यहाँ पर है और 70,970 यहाँ पर है, तो उन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो उसको करना पड़ेगा, यहाँ पे कट करते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा 75,920
माइनस 70,970 करके देखिए जल्दी से। 75,900 सर 4,950 4,950 4,000 950 4,950 70,970 4,850। नहीं 4,950 आ रहा है। 4,950 तो आंसर आ जाएगा 4,950। इसको काट के ठीक कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 9,030 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, आ जाएगा 4,950। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको फ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम और उठा देते हैं, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से अब ले लीजिए। अब दिखाई दे रहा है ना, पूरा यहीं से है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस यस सर। सर। चलिए, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये सॉल्यूशन किया गया। इसमें हम ज़्यादा कुछ निकाले नहीं है, डायरेक्ट कर दिए हैं पूरा को। ठीक है, देखिए कैसे किए हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, आइए उस पर चलते हैं। ये वाला समझ में आया ना आप लोगों को, कि एक बार और समझाना होगा? Yes, यस यस समझ में आ गया। समझ में आ गया, ओके। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल रहा है और एनडीपीएफसी। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि ये जो हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ये सब लिख देते हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि समझ में आता है? समझ में आता है। अच्छा ठीक है, मतलब कि फालतू नहीं ना कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं ना कर दे रहे हैं इसके वजह से? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। चलिए तो थोड़ा सा देखिए, कुछ कुछ चीज़ जो होता है ना, थोड़ा सा घुमावदार होता है, जिसको समझना दिक्कत होता है थोड़ा सा। मतलब लगेगा कि समझे कि नहीं समझे, अपने आप में डाउट लगेगा, कभी कभी ऐसा होता है। तो वो होता है किसी टफ चीज़ को समझते हैं जब तब। ठीक है, जब बहुत जैसे होता है ना कि सुई में जो है सूता लगाना है अगर, तो क्या होता है, थोड़ा टफ काम है। अगर बहुत ध्यान से नहीं घुसा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इधर उधर चला जाएगा, आपसे नहीं होगा। तो थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ मोड में, अच्छे मोड में, मतलब एक अच्छा अपना लेवल में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिमाग आपको खपत करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन करना ही होगा। और साथ ही साथ इस पर अगर आपको कमांड बनाना है तो प्लीज़ इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा, तब आप एग्ज़ाम में आएगा तो बना पाइएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और बहुत आता है, मज़े मज़े से आता है। अभी जैसे हम अभी आपको जैसे ये अलका अभी नहीं पूछी रहती तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन में अभी कम से कम 4-5 क्वेश्चन और करवाते, तब इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाते, तो उस समय थोड़ा इजी होता अभी की तुलना में समझना। ठीक है, जिस लेवल में हम लेके जा रहे थे पहले, धीरे धीरे लेके जा रहे थे, तो अचानक से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया। तो चूंकि बताना था तो बता दिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग तुरंत नहीं सीख पाते हैं, या थोड़ा मोड़ा लगता है कि हाँ समझे कि नहीं, थोड़ा अपने में भी कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ कैसे कैसे हुआ था। तो उस केस के लिए आप प्लीज़ उसको एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा घर में, एकदम पक्का, एकदम पूरा फेल फ्रेश हो जाएगा, एकदम कोई टेंशन नहीं। चलिए देखिए अभी वाला केस को देखिए, बोलता है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस बार जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस करना है। एंड डीपीएफसी दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको हमने क्या बताया था, याद होगा आप लोग को, इसका दूसरा नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, कल ही बताया है। ठीक है ना, तो ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है और जीएनपी एमपी दिया हुआ। आपको निकालना क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले जब इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके दिमाग में बोलेगा ना कि निकालना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला में आता है। बताइए तो हमको, कौन से फॉर्मूला में इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज किया जाता है? क्या निकालते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जरूरत पड़ता है? एनआईटी। एनआईटी। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश।
जब हम लोग NIT निकालते हैं ना, तो उस समय जो है इसकी लफड़ा शूटिंग का जरूरत पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम लोग को ऐसा जब लगेगा तो हम लोग इतना तो दिमाग में आ गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला जो फॉर्मूला होगा उसमें ये निकल सकता है, एक चीज दिमाग में आ गया। अब एक चीज और ढूंढेंगे कि क्या इस टाइप का दो ठो दिया हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तो दिया हुआ है GNP-FC, एक तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है GNP-MP, है ना, दो ठो दिया हुआ है। तो कोई एक को पकड़ सकती हैं आप, एक को पकड़ के एक को स्प्रेड कर सकती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये दिया हुआ है NDP-FC, हम बोले थे कि FC वाला को पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। FC इजिकल्स टू अब निकालना शुरू कीजिएगा कि क्या आएगा, मतलब यहाँ पर रख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर रख लीजिएगा आप, यहाँ पर रख लीजिएगा, यहाँ पर रख लीजिएगा GNP-MP जो दिया हुआ है, और इसको मान लीजिएगा कि ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो G से N पे जाना है, क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। आइए यहाँ पे, ये देखिए यहीं पे सॉल्व किया गया है इसको, आजा बेटा। देखिए सबसे पहले जो हम लिखे थे कि ये दिया हुआ है, हम लोग मान लिए NDP-FC मान लिए दिया हुआ है, और क्या नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं दिया हुआ है ऐसा मान लिए, मतलब सॉरी ये दिया हुआ है मान लिए, ये निकालना है, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखे थे वही वाला देखिए, NDP-FC है ना, GNP-MP है ना, ये देखिए ऊपर में भी यही है, यहाँ पर देखिए, देखिए NDP-FC है ना इजिकल्स टू GNP-MP है, वही चीज लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ करेंगे उसको, और उसी में प्लस माइनस करेंगे। देखिए G दिया है, N निकालना है, ग्रॉस से नेट क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो पहला हो गया माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पर ये वाला आ गया, ये वाला को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। उसके बाद N दिया हुआ है, D पर जाना है, क्या करेंगे, नेशनल दिया है, डोमेस्टिक पे जाना है, उल्टा जाना है, क्या करेंगे, -NFIA, तो माइनस NFIA होगा, NFIA करेंगे, ठीक है, माइनस NFIA कर देंगे। उसके बाद MP दिया हुआ है, FC पर जाना है, तो क्या करेंगे, -NIT, NIT, हाँ माइनस NIT, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सा बस। तो ये वाला चीज आ जाएगा, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस NFIA और माइनस NIT, है ना। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ है माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस NFIA और माइनस NIT, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, नो सर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले किए थे वैसे ही अभी भी किए, है ना। अब इसके बाद अब देखने वाला बात है, अब देखिए हम क्या किए ना कि फॉर्मूला में ही फॉर्मूला स्प्रेड कर दिए। अब देखिए हमने बोला कि NDP-FC से NDP-FC उतर गया सीधा सीधी, फिर GNP से GNP-MP सीधा सीधी उतार दिए, डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन उतार दिए, ठीक है ना। फिर NFIA के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड नहीं लिख सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, इसके जगह पे NFIA के जगह पे, और NIT के जगह पे हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये भी लिख सकते हैं। NIT के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे इसीलिए। और ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट जरूर लगेगा, है ना, ये याद रखना है, नहीं तो अगर डायरेक्ट कर दीजिएगा ना तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा। ये हम लोग मैथ में पढ़े थे ऐसा। हाँ सर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी लिखे, मतलब उसको बाद में नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकती हैं आप, बाद में भी निकाल सकती हैं आप, वैसा बाद में भी निकाल सकते हो, लेकिन हम तो बताए ना कि इस बार हम डायरेक्ट किए हैं, हम आपको बताया भी अभी कि हम इस बार डायरेक्ट कर दिए हैं, ज़्यादा तामझाम अलग से कुछ नहीं निकाले, उसी में सब निकाल दिए। तो अब आप ऐसा कर सकती हैं कि NFIA और NIT जो है आप इसी में रख सकती हैं, ठीक है।
और निकाल सकती हैं फिर, ठीक है। है ना, वैसे भी निकाल सकती हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया, पूरा चीज़ को एक ही साथ बैठा दिया। अब देखिए एनडीपीएफसी के जगह पे हमने लिख लिया 55,915, ये दिया हुआ था एनडीपीएफसी। आइए देखते हैं, आप अपने वाले से देखिए ना, आपको भी ग्रुप में आया होगा क्वेश्चन ये वाला, तो बार बार हमको ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप ही लोग बताइए कितना कितना दिया हुआ है। एक बार आप अपना व्हाट्सएप खोल लीजिए, उसमें क्वेश्चन आया है, थोड़ा हमको भी इजी हो जाएगा, तो बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। हो गया? हेलो। यस सर। तो देखिए जैसे एनडीपीएफसी कितना दिया हुआ बताइए, 55,915 15 दिया हुआ है। फिर आपका जीएनपीएमपी कितना दिया हुआ है बताइए, 58,350। तो ये भी लिख दिए हम लोग। फिर आपका डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है बताइए, मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, 1,625। ठीक है। उसके बाद एनएफआईए, एनएफआईए देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट था तो ब्रैकेट ओपन कर दिए। एनएफआईए नहीं दिया होगा, एफआईएफए दिया होगा, मतलब कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होगा 625। 625। 625। और उसके बाद फिर एफआईटीए दिया होगा आपका, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया होगा, कितना दिया हुआ है 865। 865। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको देखिए उसमें खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वही निकालना है, नहीं है बात। और फिर हम लोग माइनस कर देंगे क्या चीज़, सब्सिडी। सब्सिडी कितना माइनस हो गया आपका, 1540। 1540। अब ऐसा स्थिति में ना सबसे पहले ना ब्रैकेट्स को तोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं, सबसे पहले आप आराम से इसको सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट को तोड़ो। जैसे यहाँ पर कैसे होगा, तो ये 58,350 हो गया। उसके बाद फिर आपका ये भी अपना माइनस में है, चुपचाप, कोई टेंशन नहीं है, माइनस 1625 हो जाएगा। और ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो ये प्लस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस 625 हो गया। और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखें, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है एक्चुअली, तो ये हो गया 58,350, 58,350 और माइनस 1625, 1625, और ये हो जाएगा माइनस और प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 625, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 865। उसके बाद सर फिर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं क्या? माइनस आईटी, आईटी, और फिर ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1540। ठीक है। तो अब देखिए इसमें से क्या क्या आइटम, और ये इसको उतार लीजिए आप, 55,915, ठीक है, तो 55,915, तो ये अब देखिए आ गया आपका। तो अब इसमें से देखिए एक ये प्लस में है, एक ये माइनस में है, एक ये माइनस में है, ठीक है ना, तो माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1625, 1625, और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं 625, एक साथ ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये दोनों देखिए प्लस में है, 865, 865, मतलब ये समझ रहे हैं ना कि एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद जो प्लस में है उसको प्लस कर दिए, जो माइनस में है वो माइनस कर दिए, 1540।
ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, इससे माइनस कर लेंगे, और ये दोनों को इससे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आ रहा है 58,505। एक बार करके देखिए तो, जितना आइटम स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये वाला, हेलो, एक सर बार मेरा 58, सर मेरा 58,025 आया है। आपका 58,025 आ रहा है। मेरा 2555 आ रहा है। इतना कम नहीं आएगा? जैसे, एक मिनट रुकिए, हम भी कर लेते हैं एक बार। सर यहाँ पे -265 प्लस 865 माइनस, मतलब माइनस होगा तो -240 आएगा ना इसमें? कहाँ पर? अच्छा, यहाँ एक पे ही जो बार हम लोग डायरेक्ट करते हैं ना, जो जो माइनस हम में है उसको माइनस कीजिए। हैं। कितना आया सोनल? हेलो, हाँ दिव्या, कोई नहीं है। दिव्या नहीं है? नहीं। अब कहाँ गई वो? 58,350 -1625, ठीक है, और यहाँ माइनस, पे -240 होगा ना? कहाँ पर -240? NFIA जो निकालेंगे हम लोग, NFIA मतलब -265 प्लस अब 865 को डायरेक्ट कर दीजिए ना, डायरेक्ट, हाँ वहां तो आएगा ही। डायरेक्ट ही किए हैं, -240 आएगा ना? जैसे आपका, नहीं तो उसमें हम सॉल्व नहीं किए हैं, सिर्फ उसको उतारे हैं, उसको सॉल्व कहाँ किए हैं? तो हम सॉल्व करने के बाद बोल रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए, हम कर लें दीजिए, एक मिनट से थोड़ा सा रुकिए। ये हो गया 625 और प्लस 865, 865 और फिर प्लस है 1540, प्लस 1540, एक बार मिला लेते हैं। 58,350 -1625 -625 प्लस 865 और प्लस 1540, ठीक है, तो आ रहा है 58,505। ठीक तो है, 58,505 हुआ। सही तो है, 58,505 हुआ। अब वो इनडायरेक्ट सर मेरा टैक्सेस को, गलत हो गया था क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर था ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो हम इसीलिए माइनस तो लिख दिए हम थे। बोले कि पहले उसका आप ब्रैकेट्स को तोड़िएगा, बिना ब्रैकेट तोड़े जो है ना वो लफड़ा हो जाएगा, गड़बड़ा ही जाएगा, कहीं ना कहीं आप प्लस माइनस में गड़बड़ा देंगे। तो अब देखिए, ये जो है इधर जाएगा, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस इधर आ गया, तो ये माइनस में था, ये प्लस में आ जाएगा, और ये इधर से उठेगा तो इधर आएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 58,000 ये इधर से उठेगा, इधर आएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर देखिए, ये -55,915 हो गया, और इसको एज इट इज़ हम लोग उतार दिए 58,505। ठीक है, तो आंसर हो गया कितना, माइनस कर देंगे हम लोग 58,505 माइनस हो जाएगा 55,915, तो 2590, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये वाला? यस हेलो, सर। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, सर वो बता दीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड वाला निकालना था ना, हम्म, NDPF नहीं NNPFC, वो बता दीजिए बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो एन सेकंड पे वाला था क्या था, NNPFC निकालना था, उसमें क्या निकालना था? नेशनल इनकम। हाँ, हाँ तो हम लोग NNP, डोमेस्टिक इनकम निकाल लिए थे। हाँ तो NNPFC निकालना था। डोमेस्टिक इनकम जो है आप निकाली थी, मतलब NDPFC NDPFC। निकाल चुकी थी, ठीक है ना। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, NNPFC, और दिया क्या हुआ है, NDPFC। तो क्या चेंजेस करना होगा, N है यहाँ पर भी N है, कोई लफड़ा नहीं है। D है, यहाँ पर क्या करना है, N करना है। डोमेस्टिक है, नेशनल की ओर जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस NF प्लस NFIA। NFIA। उसके बाद देखते हैं, P यहाँ पर है, P यहाँ पर भी है, कोई लफड़ा नहीं। FC यहाँ पर है, FC भी यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस हो गया। तो बताइए NDPFC कितना दिया हुआ है?
65,850। तो ये हो गया 65,850, 850 और प्लस NFIA कितना है? 500। 500। तो अब कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 8 5 13, 66,300। तो सर इसमें डेप्रिसिएशन NIT ये सब को कुछ नहीं करना है? तो अगर आप उसको भी करती ना, वैसे भी बनाती, तो आंसर आ जाता, बट जो सर है हम वैसे ही बना रहे लेकिन आंसर नहीं आ रहा है मेरा। कैसे नहीं आएगा? जब आपका NDPFC आ गया, ठीक है, तो उसमें बस माइनस प्लस करना था आपको NFIA। फॉर्मूला लिखेगी तो उसमें जो है डेप्रिसिएशन को कुछ ना कुछ करना होगा उसमें, लेकिन हाँ दूसरा सर कुछ समझ लेकर के करेंगे हम लोग। आप ऐसे ही सीख लीजिए ना, छोड़िए, उतना टेंशन मत समझ लीजिए। गए। हम उतना लंबा कर रहे थे इसलिए आ ही नहीं रहा था। वो उससे भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दी होंगी, इसीलिए नहीं आ रहा। कहीं माइनस करना होगा तो कहीं प्लस कर दिए होंगे या कुछ भी, हो इसीलिए। सकता है। 66,350 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? हाँ सर। चलिए, तो ये समझ में आया ना आप लोगों को? अभी कौन आना चाह यस रहा है सर। भैया? अभी इतना रात में कौन आना चाह रहा है? क्लास ओवर हो रहा है तो। का हो दीपक बाबू, ठीक बड़ा? बड़ा सकेरे अइल ह। का बात बा? ए दीपक बाबू, गया लगता है, अभी तो ज्वाइन हुआ नहीं अभी तक। चलिए चलिए, ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।